पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग अपनी टीम के साथ सीक्रेट रियल्म के अंदर अपने रिसर्च मिशन को कंप्लीट करने के लिए गया हुआ होता है और वो सभी लोग साथ में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनके पास उनके क्लास के चैट रूम का एक मैसेज आता है जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस मैसेज के अंदर टीचर क्यू के बारे में बोला गया हुआ होता है, जिसमें से एक लड़का बोल रहा होता है आखिरकार टीचर क्यू कहाँ है, तो दूसरा लड़का बताने लगता है वो अभी भी सीक्रेट रियल्म के अंदर ही ट्रैप्ड है और बाहर आने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। और उसी के साथ उसके नीचे एक ऑडियो मैसेज आया हुआ होता है, तो निंग फैंग जल्दी से उस ऑडियो मैसेज को सुनने लगता है और उस ऑडियो मैसेज में एक लड़का बोल रहा होता है सीक्रेट रियल्म की एंट्रेंस अभी से चेंज होना शुरू हो गई है, इसलिए जल्दी करो और किसी को ढूंढो हेल्प करने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें शहर की दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ का मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है और हर जगह बिजलियां कड़क रही होती हैं। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि सीक्रेट रियल्म के अंदर अचानक से एक म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और वहाँ पर कम से कम 100 से भी ज्यादा लोग अभी तक फंसे हुए हैं। और इस सीक्रेट रियल्म की एंट्रेंस की मैजिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसी वजह से उसके अंदर एंटर करना भी अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे उसी ओर बहुत तेजी से भागकर आ रहे होते हैं, तो उन्हें एक आदमी रोकते हुए कहने लगता है, ये बच्चे आखिरकार तू किधर जा रहा है, क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। उसकी बात को सुनते हुए वो लड़का एक और इशारा करते हुए कहने लगता है, हमारी टीचर अभी तक सीक्रेट रियल्म के अंदर ट्रैप्ड है, प्लीज जल्दी कीजिए और उनकी मदद कीजिए। तो वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहने लगता है, आखिरकार हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्या तुझे नहीं पता कि सीक्रेट रियल्म के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है, हमने पहले ही इस बात की रिपोर्ट बाहर कर दी है और अब हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं ताकि किसी बड़े गिल्ड की सपोर्ट हमें मिल पाए और हम उन लोगों को बचा पाए, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टेंशन खड़ी करना बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। तो उसकी बात का जवाब देते हुए वो लड़का कहने लगता है, लेकिन हमारी टीचर क्यू ने तो तुम्हारे रेस्क्यू मिशन को ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था क्योंकि तुमने कहा था कि हमारे पास अभी इनफ सपोर्ट टीम नहीं है, इसीलिए हमारी टीचर क्यू ने बिना कुछ सोचे समझे ही तुम्हें ज्वाइन कर लिया था, इसीलिए तुम्हारा उनकी हेल्प करना तो बनता ही है। उसकी बात को सुनते हुए उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्से आने लगता है और वो कहने लगता है, इनफ बहुत हुआ, क्योंकि मैं वहां से बाहर आया हूँ मेरी खुद की एबिलिटी की मदद से और अगर वो बाहर नहीं आ पाई तो उसका मतलब ये है कि ये सारी गलती उसकी है। तो वैसे भी उसे किसी ने भी फोर्स नहीं किया था कि वो इस रेस्क्यू मिशन को ज्वाइन करे, ये सब का फैसला सिर्फ उसी का था। उस आदमी की बात को सुनकर वे लड़के बहुत ज्यादा कंफ्यूज और निराश हो गए होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें कोई आवाज देता है जाओलैन, जिसकी वजह से वो लड़का भी थोड़ा चौंक जाता है और जब वो उधर मुड़कर देखता है और कहने लगता है, निंग फैंग, आखिरकार निंग फैंग यहाँ पर आ ही गया। और फिर हमें निंग फैंग को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों से कहने लगता है, टीचर क्यू को आखिरकार क्या हुआ है मुझे बताओ। तो लड़का कहने लगता है, वो अभी भी सीक्रेट रियल्म के अंदर ट्रैप्ड है। हमारी स्कूल ने इस सेशन का इंतजाम किया था ताकि सभी के सभी स्टूडेंट अपने लेवल अप को सीक्रेट रियल्म के अंदर कर पाए, लेकिन इस सीक्रेट रियल्म के अंदर अचानक से म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से वहाँ पर सभी लोग फंस गए। लेकिन टीचर क्यू ने बड़ी हिम्मत से हम सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर बाहर निकालने में कामयाब हो पाई, लेकिन वो खुद ही अंदर फंस गई हैं और अब गार्ड उनकी हेल्प करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके पास इनफ स्टाफ नहीं है कि हम टीचर क्यू की मदद कर पाए, इसलिए वो किसी की हेल्प के इंतजार कर रहे हैं। तो उनकी बात को सुनते हुए वो पहले वाला आदमी गुस्से में कहने लगता है, बहुत हुआ, तुम तो ऐसे साउंड कर रहे हो जैसे कि मैंने ही तुम्हारी टीचर क्यू को मार दिया है, ये सब कुछ उसी की गलती है। और वो अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही एक बहुत बड़ा हाथ उसकी ओर बढ़ रहा होता है और एक ही झटके में उस हाथ से वो जमीन पर धंस जाता है और ये सब कुछ निंग फैंग ने किया होता है और ये करते हुए वो बहुत ज्यादा ईविल भी दिख रहा होता है। इस वक्त निंग फैंग के चेहरे पर उसका गुस्सा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी उस नीचे गिरे हुए आदमी का साथी जल्दी से अपनी बो एंड एरो को लेते हुए निंग फैंग की ओर तान देता है और कहने लगता है, आखिरकार तू कौन है जो यहाँ पर मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्या तुझे नहीं पता कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है।
लेकिन तभी उस आर्चर के कंधे पर एक हाथ आता है और उसे कहता है हिलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो एक्स वॉरियर होता है, जिसे देखकर आर्चर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। इधर निंग फेंग उस आदमी को घसीटते हुए एंट्रेंस की ओर जा रहा होता है और बाकी के सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी वो आर्चर निंग फेंग को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये कौन है जो कि इतनी ज्यादा हिम्मत कर रहा है, क्या यहाँ पर कोई भी इसे रोकने वाला नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि निंग फेंग के सामने एक आदमी आकर खड़ा हो गया होता है, जिसे देखकर निंग फेंग भी थोड़ा चौंक जाता है। और वो आदमी अपने साथ एक मेज को भी लेकर आया हुआ होता है। तो उन सभी लोगों को देखते हुए बाकी के लोग कहने लगते हैं ये तो वाइस प्रेसिडेंट है इपोच गिल्ड का, इसका नाम लूपिंग है, आखिरकार ये हमारी हेल्प करने के लिए आ ही गया। आखिरकार यहाँ पर ऐसा कोई तो है जो कि इन वाइल्ड पीपल को इनकी जगह को दिखा देगा। लेकिन इधर लूपिंग निंग फेंग से कहने लगता है हमने सभी स्टूडेंट्स को सही जगह पर पहुंचा दिया है और जितना जल्दी हो सके हम इस जगह पर आ गए हैं। यहाँ की सिचुएशन आखिरकार कैसी है। तो निंग फेंग कहने लगता है मैं अभी तक इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा अनक्लियर हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तो लूपिंग निंग फेंग से कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर अंदर जाने के लिए और लोगों की जरूरत है। तो निंग फेंग कहता है हाँ मुझे और लोग चाहिए। तो लूपिंग कहने लगता है ठीक है हम सभी लोग तुम्हारे साथ चलते हैं। तो उन लोगों की बातों को सुनते हुए वो आर्चर और भी ज्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, लूपिंग इस लड़के का साथ क्यों दे रहा है। और फिर हम लूपिंग और निंग फेंग को देखते हैं जो कि उस आदमी को घसीटते हुए सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस की ओर ले जा रहे होते हैं। तो लूपिंग निंग फेंग से पूछने लगता है आखिरकार ये बंदा कौन है। तो निंग फेंग उसे बताता है ये वही आदमी है जो कि अभी कुछ समय पहले ही सीक्रेट रियल्म से बाहर आया है और ये हमें रास्ता दिखा सकता है, इसलिए हमें इस आदमी की जरूरत है। लेकिन जैसे ही निंग फेंग और लूपिंग एंट्रेंस के पास पहुंचते हैं तभी एंट्रेंस के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और कहने लगते हैं इस सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस के अंदर बहुत ज्यादा मेल फंक्शन हो रहे हैं, इसलिए हमें किसी को भी आगे जाने के लिए मना किया गया है, इसलिए आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। और लूपिंग जल्दी से अपने आइडेंटिटी कार्ड को बाहर निकालते हुए उन गार्ड्स को दिखाने लगता है और कहने लगता है मेरा नाम लूपिंग है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इपोच गिल्ड का, मुझे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को संभालने के लिए बोला गया है, इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ अच्छे से सपोर्ट करो। तो उस कार्ड को देखते हुए वो सारे गार्ड बहुत ज्यादा शौक में आ गए होते हैं और एक सोच रहा होता है ये तो ग्रेट 7 गिल्ड के सबसे बड़े पावर हाउस में से एक है। और फिर वो लोग जल्दी से निंग फेंग और लूपिंग को एंट्रेंस के अंदर जाने का रास्ता दिखा देते हैं। और वो गार्ड निंग फेंग को देखते हुए सोचने लगता है आखिरकार ये लड़का कौन है, क्योंकि इपोच गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी इसे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है। भी हम देखते हैं कि निंग फेंग उस एंट्रेंस के अंदर जा रहा होता है, जिसकी वजह से उस एंट्रेंस की मैजिक एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने लगती है, जिसकी वजह से निंग फेंग के पीछे खड़ा हुआ गार्ड भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है। लेकिन किसी तरह से वो सभी लोग उस एंट्रेंस के अंदर एंटर हो गए होते हैं। तभी निंग फेंग के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है जो कि उसे बताती है अटैक पावर डिक्रीज बाय 15%, डिफेंस डिक्रीज बाय 15%। और ऐसे ही सभी लोगों के एट्रीब्यूट धीरे धीरे कर कम हो रहे होते हैं। तो वो मेज इन एट्रीब्यूट्स को कम होते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई होती है और कहने लगती है कैप्टन ये तो डोमेन इफेक्ट है। और फिर हमें डोमेन इफेक्ट के बारे में बताया जाता है कि एक डोमेन इफेक्ट लगातार किसी भी जगह पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है और इन इफेक्ट्स को हटाना इम्पॉसिबल है, इसलिए इन्हें अनरिमूवेबल इफेक्ट कहते हैं। तो लूपिंग कहने लगता है मैं सीक्रेट रियल्म के अंदर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मैंने पहले कभी भी डोमेन इफेक्ट को महसूस नहीं किया है। सच में ये सब कुछ सीक्रेट रियल्म के म्यूटेशन के बाद शुरू हुआ है, इसका मतलब अंदर का खतरा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और फिर वो निंग फेंग को देखते हुए सोचने लगता है लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये है कि निंग फेंग के ऊपर इस डोमेन इफेक्ट का ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, क्या निंग फेंग इतना ज्यादा स्ट्रोंग है। इधर निंग फेंग आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है मेरे बेस्ट एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हाई हैं, इसलिए इस डोमेन इफेक्ट का मुझ पर बहुत ज्यादा मिनिमल असर पड़ा है, लेकिन ये बाकी के लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और ये ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। अब तो मैं आशा करता हूँ कि जब तक हम टीचर क्यू को ना ढूंढ पाए तब तक वो बिल्कुल सेफ रहे।
तभी लूपिंग मेज को ऑर्डर देता है कि इस बेहोश हुए आदमी को जल्दी से होश में लेकर आओ। तो इतना सुनते ही वो मेज जल्दी से उस आदमी के ऊपर अपना एक मैजिक कास्ट करने लगती है। उस मैजिक की वजह से वो आदमी तुरंत ही होश में आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। तो निंगफैंग उससे पूछता है कि आखिरकार हमें किधर जाना है। तो वो आदमी घबराते हुए कहने लगता है हम जिस जगह पर अलग हुए थे वो एंट्रेंस से बहुत ज्यादा दूर है और वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक और बहुत ज्यादा लेवल के मॉन्स्टर घूम रहे हैं, इसीलिए उस जगह पर जाना नामुमकिन है। प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। इधर निंगफैंग उसकी बात को सुनते हुए और भी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और सीरियस होते हुए कहने लगता है ये तेरा मिसफॉर्चून है कि तू आज मुझसे मिला है, जल्दी से हमें रास्ता बता, नहीं तो मैं यहीं पर तुझे छोड़ दूंगा। और तुझे तो पता ही है कि यहाँ पर कितने खतरनाक मॉन्स्टर हैं जो कि तुझे एक ही झटके में काट कर खा सकते हैं। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। तभी उनके सामने बहुत सारी गुफाएं आ जाती हैं। तो उन गुफाओं को देखते हुए कहने लगता है यहाँ पर तो बहुत सारे रास्ते हैं, आखिरकार हमें किस रास्ते को चुनना चाहिए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डीप केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक और बड़े बड़े मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं और एक आदमी एक दीवार के पीछे छिपकर उन मॉन्स्टर्स पर नजर बनाए हुए होता है। फिर हम देखते हैं कि उस गुफा के अंदर बहुत सारे आदमी एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और बहुत ज्यादा निराश लग रहे होते हैं। तभी हमें टीचर क्यू को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को अपने हीलिंग मैजिक की मदद से हील कर रही होती है और वो आदमी हीलिंग लेते हुए कहने लगता है मिस, आपने मुझे बहुत ज्यादा हील कर दिया है, इसीलिए आपको रेस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेगी तो आपका माना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो टीचर क्यू उसे मना करते हुए कहने लगती है मैं बाद में भी आराम कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी इंजरीज को देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं, इसलिए मैं इन्हें ट्रीट करने में और ज्यादा डिले नहीं कर सकती। तो उसकी बात को सुनते हुए उस आदमी के पास में बैठी हुई लड़की रोते हुए टीचर क्यू को थैंक यू कहने लगती है। वहीं पास में खड़े हुए लोग अपने मन में ही सोच रहे होते हैं आखिरकार इन लोगों को बचाने का यहाँ पर क्या फायदा है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। तो दूसरा सोच रहा होता है हम यहाँ पर जितने भी लोग फंसे हैं वो सारे के सारे 3 स्टार प्रोफेशन वाले लोग हैं या फिर उससे भी कमजोर लोग हैं, इसीलिए हम अगर सभी लोग मिलकर भी टीम अप कर लें तो भी हम इन मॉन्स्टर्स के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, हमारा मरना आज यहाँ पर तय है। तभी वो हीलिंग ले रहा आदमी खाते हुए कहने लगता है मैं अब बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहा हूँ, इसीलिए आप यहाँ पर रुक सकती हैं। अभी उनके पास में खड़ा हुआ एक आदमी कहने लगता है अब तो हमारे यहाँ पर रुके हुए बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, क्या सच में हमें यहाँ पर कोई बचाने आने भी वाला है कि नहीं। तो दूसरा कहने लगता है हाँ, वो जरूर हमें बचाने के लिए आएंगे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ दीवार के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पत्थर उड़कर उन लोगों की ओर आ रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस दीवार को तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर उस ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर टीचर क्यू और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और कहने लगते हैं मॉन्स्टर्स ने हमें ढूंढ लिया है, अब हम बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट को बनाते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो हीलिंग ले रहा आदमी अपनी स्पीड की मदद से बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। लेकिन उस मॉन्स्टर के दांत उस आदमी के सीने के आर पार हो गए होते हैं और वो बुरी तरह से घायल भी हो गया होता है। तो उस आदमी को इतना ज्यादा घायल देखकर वो छोटी लड़की जोर से चिल्लाती है डैड। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इतना ज्यादा घायल हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। अभी उस मॉन्स्टर के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर उस गुफा के अंदर एंटर कर रहे होते हैं और वो देखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। तो टीचर क्यू जल्दी से उस छोटी बच्ची को लेकर दूसरी ओर तेजी से भागने लगती है और बाकी के सभी लोग भी वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर तेजी से उस छोटी बच्ची के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गया होता है, जिसे देखकर वो छोटी लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई होती है और उसका डर उसकी आंखों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस बच्ची तक पहुंच पाता उससे पहले ही उनके बीच में एक बहुत बड़ी आइस की दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर
टीचर क्यू भी बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर ऐसा कौन है जो कि इतना खतरनाक और पावरफुल मैजिक कर सकता है। इधर हमें उस बाहर वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शौक में दिख रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मैजिक और किसी ने नहीं बल्कि निंग फैंग ने किया होता है, जिसके पास में वो आदमी भी गिरा हुआ होता है। और निंग फैंग के साथ साथ वैंगी और उसकी पूरी टीम भी वहां पर आ गई होती है। साथ में इपोच गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट और वो मेज लड़की भी वहां पर खड़ी हुई होती है, जिस वजह से वो कुछ ही देर के अंदर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर क्यू और वो प्रीस्ट लड़की सभी लोगों को हील कर रही होते हैं। और इधर निंग फैंग और टीचर क्यू एक जगह पर खड़े हुए होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो पहले वाला आदमी मर गया होता है, तो उसकी लड़की उसे देखकर रो रही होती है। इस वजह से टीचर क्यू भी बहुत ज्यादा उदास हो गई होती है। तभी मेज इपोच गिल्ड के वाइस प्रेसिडेंट को आकर यहाँ का हाल बताने लगती है और कहने लगती है यहाँ पर डैड्स को मिलाकर टोटल 20 लोग हैं और बाकी के लोग कहाँ पर हैं उनका अभी तक यह पता नहीं लग पाया है, लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही उनके बारे में भी पता लग जाएगा। लेकिन तभी वहां पर एक खतरनाक मैजिक प्रेशर पड़ने लगता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और हैवी होता है कि उसकी वजह से वहां पर खड़े हुए लूपिंग और वो मेज लड़की बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते। और फिर तभी उस गुफा की सीलिंग को तोड़ते हुए बहुत सारे टेंटिकल्स उस गुफा के अंदर आ गए होते हैं और उन टेंटिकल्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब निंग फैंग और उसकी टीम का सामना बॉस मॉन्स्टर के साथ होने वाला है और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।